हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ एचएससी बोर्ड। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आज कर रहे हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 14। प्रीवियस वीडियो इलस्ट्रेशन वगैरह 5 से हमने स्टार्ट किया है। आई बटन में चेक करें और इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है एनपीओ के सब डिस्क्रिप्शन में लेंगे, वहाँ चेक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। So in 14, given below is a balance sheet of Yashubhai महिला मंडल 1 अप्रैल 18 का बैलेंस शीट है, यानी 31 मार्च 18 प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है। ये इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर है और इसका भी इफेक्ट पास करना है। जैसे कैपिटल फंड आपका लाइबिलिटी है बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये आपका सैलरी रेंट स्टेशनरी करंट ईयर के साथ एडजस्ट होगा तो ये एक्सपेंस में जाएगा, मगर ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है। तो इस चीज़ को समझना, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लेस करेंगे। तो कहाँ पे लेस करना है आपको? करंट ईयर में। ये तीनों एंट्रियाँ यानी लेस होंगी। कहाँ पे? रेंट स्टेशनरी सैलरी में। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करना है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है एडजस्टमेंट है, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ 5000 स्टिल ड्यू, यानी ये करंट ईयर का एडजस्टमेंट करंट ईयर का होता है। तो ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आएगा तो इसमें ऐड करना। तो आपको इस 25,000 में 7,000 लेस करना है, 5,000 प्लस करना है। फिर कैश इन एंड कैश एट बैंक, देखो यहाँ पे करंट ईयर में सेम ओपनिंग बैलेंस है। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, दोनों जगह अमाउंट आ गया है, यानी ये भी इफेक्ट पास नहीं करना और ये भी इफेक्ट पास नहीं करना। फर्नीचर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, परसेंटेज आ गया, यानी इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो फाइनल अकाउंट हो, एनपीओ हो या कोई भी टॉपिक हो, अगर आपके क्वेश्चन में परसेंटेज है यानी वो एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, इसको टिक मार्क करेंगे। यानी 6,500 जब हम लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखना है। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, अच्छी बात है, यानी प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में डिटेल बताता है कि 17-18 यानी प्रीवियस ईयर का 2,000 रुपया करंट ईयर में मिल गया। 8,500 बाकी था, 2,000 मिल गया। तो 8,500 की भी एंट्री पास नहीं करेंगे, 2,000 की भी एंट्री पास नहीं करेंगे। हम जो एंट्री पास करेंगे जो बाकी है, यानी अभी भी 6,500 बाकी है, तो ये डायरेक्टली आपका करंट ईयर का एसेट्स में बन जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो आपको करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 6,500, 8,500 नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें से करंट ईयर में 2,000 मिल गया। इस चीज को समझना। अगर ये 8,500 और ये भी 8,500 होता तो कोई भी इफेक्ट पास नहीं करते। जैसे ये कैश है 3,000, 8,000, 3,000, 8,000, यानी हमने पूरा कट कर दिया, मगर यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। तो एक सिंपल लॉजिक है, जो बैलेंस है वो जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड। और अब चलते हैं रिसिप्ट साइड में। कैश कट हो गया 2018-19, ये हमारा करंट ईयर है, तो ये एक्चुअली मेरा करंट ईयर का इनकम। 19-20 नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर का पैसा जो मिलने वाला है अभी मिल गया तो नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। फ्यूचर एक्सपेंस, और फ्यूचर एक्सपेंस इज योर लाइबिलिटी, यानी 3,000 की एंट्री जाएगी लाइबिलिटी में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और जब हमें तीनों का हिसाब किताब बता रहे हैं तो ये 50,000 की जरूरत नहीं है, इसको कट कर दे। एंट्रेंस फीस इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम, रेंट एक्सपेंस है, स्टेशनरी सैलरी एक्सपेंस है, फर्नीचर रिपेयर एक्सपेंस है। फर्नीचर परचेज नहीं बोला है, रिपेयर बोला है, नॉमिनल एंट्री है। परचेज बोला होता तो मैं इसमें जाके ऐड करता, मगर रिपेयर है, नॉमिनल एंट्री, तो सिंपली एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनर कर रहे हैं सेक्रेटरी को, हमारा खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। बैलेंस कैरी डाउन एसेट, कैश इन एंड कैश एट बैंक, करंट ईयर का एसेट से। नाउ एडजस्टमेंट, रेंट तो बता दिया मैंने आपको, 25,000 में 5,000 प्लस होगा और 7,000 माइनस होगा। उसी तरह से
स्टेशनरी एक्सपेंस पेबल 31 मार्च 19 वेफ वो 50 पेबल, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो स्टेशनरी में भी यहाँ प्लस होगा और प्रीवियस ईयर 1000 माइनस होगा। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 मेरा करंट ईयर है, तो ये 45,000 में आपको प्लस करना है 3,000। यानी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 6,500 बताओगे और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 3,000 बताओगे, और 6,500 और 3 आपको प्लस करके करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड बताना है। फिर एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, यानी एंट्रेंस फीस का पूरा अमाउंट शुड बी, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा अमाउंट शिफ्ट करेंगे हम कैपिटल में। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर यहाँ टिक मार्क करते हैं, तो इसको भी जब हम लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज डेप्रिशिएशन है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आउटस्टैंडिंग का था, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस यहाँ से, और करंट ईयर का रेंट है, स्टेशनरी है, ये क्या करना है आपको ऐड करना है, करंट ईयर वाला ऐड, प्रीवियस ईयर वाला लेस, इसको से याद रखना, और परसेंटेज रहेगा तो हिडन एडजस्टमेंट है। तो अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट की एंट्री पहले पास करेंगे, यहाँ पे भी पास करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पहले करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाते हैं। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 30,000 टिक मार्क हो न हो, कैपिटल हमेशा इनर कॉलम, इनको बाद में करते हैं। एसेट्स फर्नीचर लिख लेते हैं इनर कॉलम, इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम, और ये आउटस्टैंडिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग 2 हो गए बच्चों। प्रीवियस ईयर, आप चाहे प्रीवियस ईयर लिखें, आप चाहे 17-18 साल लिखें, दोनों ही एक ही बात है। तो दो में से एक लिखना है, या तो प्रीवियस ईयर लिखना या तो 2017-18 लिखना, क्योंकि करंट ईयर क्या हमारा 2018-19, तो इट डिपेंड आप कैसा भी लिखें। यहाँ डिटेल बताना प्रीवियस ईयर या 17-18। और अब ये बैलेंस शीट के ये 3 डिटेल हैं, ये तीनों को आपको करंट ईयर में बताना है, लेस करके बताना है। तो जैसे सैलरी 8,000 और लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, सैलरी का अमाउंट बाद में लिखेंगे। रेंट उसी तरह से लिख लेते हैं, 2 रेंट लिखना, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, स्टेशनरी भी वैसा लिख लेते हैं। अब ये इस चीज़ को हटा देते हैं। अब एक्चुअल क्वेश्चन है हमारा, ये रेंट से शुरू करेंगे। रेंट 25,000, ये अब एक्चुअल यहाँ 25,000 आएगा, और एडजस्टमेंट है इसमें करंट ईयर का, तो इसको अभी स्किप करेंगे। स्टेशनरी 3,000, सैलरी 22,000, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको डायरेक्टली माइनस करके बाहर लिख दो 14,000। देन फर्नीचर रिपेयर नॉमिनल एंट्री है, डायरेक्ट बाहर। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, और फिर एसेट है तो एसेट में चले जाएगा, इसको यहाँ पे भी हटाते हैं। क्वेश्चन लेके आए, ये रहा एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 8,200 और 16,000। फिर रिसिप्ट साइड में कट, ये 45,000 आपका करंट ईयर का इनकम है, टिक मार्क है, तो इनो कॉलम में लिखना। फिर लाइबिलिटी में जाएगा 3,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000, एंट्रेंस फीस इनकम टिक मार्क है, इनो कॉलम में लिखें। मिसलेनियस रिसिप्ट टिक मार्क नहीं है तो बाहर लिखने का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हुआ, अब एडजस्टमेंट करते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 करंट ईयर का, प्लस करना आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस। इनको टोटल कर लें, 25, 30 में से 7 गया तो 23,000। स्टेशनरी भी कर लेते हैं, स्टेशनरी भी आउटस्टैंडिंग है 450, प्लस करना है, 3 में से 1 गया 2 में से 2,450, और इस चीज को लेके जाते हैं अब बैलेंस शीट में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रेंट 5,000 और स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग 450, 5,450 बाहर आ गया। अगला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में 3,000 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे।
48,000 बाहर आ गया। और ये 3,000 का सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का हेडिंग है, उसके नीचे करंट ईयर लिख के 3,000 लिखे और प्लस करके बाहर कर दें। वापस से बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिखें या आप साल लिख सकते हैं, 17, 18, 18, 19, इट डिपेंड, दोनों ही वे राइट है बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, यानी 28 का 28 पूरा कैपिटल में जाता है। ये पहले के समय में ये लिखा नहीं था, क्योंकि देखो आउटर कॉलम नील हो गया और बोर्ड एग्जाम में आउटर कॉलम को मार्क्स होते हैं, तो नील हो रहा है तो कोई इफेक्ट ही नहीं, तो ये लाइन लिखना अपना बच जाता है। तो ऐसा लिख के करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाला नहीं, इसका मार्क्स तो अभी कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए मना कर दो, हम नहीं लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने यहाँ पे, तो लिखोगे इस तरह से होएगा, 28 में 28 गया बाहर, नील हो गया। और ये 28,000 का सेकेंड इफेक्ट आपको कैपिटल के नीचे प्लस करना है। तो वहां पे माइनस किए बिना डायरेक्टली यहां लिखोगे तो भी तरीका राइट है। वो लिखने से आप जब ये दो एंट्रियां लिखोगे तो आपका टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, पूरा नील हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको ना लिखें। सैंपल इसलिए बता रहा हूं मैं, लिखेंगे तो क्या होगा, आउटर कॉलम नील हो जाएगा और आउटर कॉलम में कुछ है ही नहीं, तो इसके मार्क्स भी नहीं होंगे बच्चों, तो अपना टाइम बचाए बोर्ड एग्जाम में। फिर है डेप्रीशिएट फर्नीचर, कितना परसेंटेज बोलता है, 10%, एक जीरो छुपा दो तो कितना नजर आ रहा, 2,000, 18,000 बाहर आ गया। 2,000 का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया, आपका एडजस्टमेंट हो गया, एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी था, 6% इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों 6,500 पे 6% निकाल लो। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, एसेट में हो तो भी प्लस होगा, लायबिलिटी में जैसे बैंक लोन हुआ तो उस पर भी इंटरेस्ट आया, वो भी प्लस होगा। तो 6,500 का 6%, 390 आया, प्लस करके बाहर लिखें 6890। और ये 390 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा इनकम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब लास्ट में हम क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहला क्रेडिट का टोटल करें, 53,390 हुआ ये, और डेबिट का टोटल 23, 24, 25, 29, 39, 40, 46, 56, 56, 60, 61, 8, 4, 12, 2, 60,000 ऊपर जा रहा है, और ये 53 है, यानी डेबिट साइड बड़ा है आपका। तो आप रफ में टोटल कर लें, तो डेबिट का 61,250 आया और क्रेडिट का टोटल आया 53,390, दोनों को माइनस करें, बैलेंस आया। तो ये वर्किंग नोट में से बड़ा टोटल दोनों साइड, डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। 61 लोअर है या 53? 53 लोअर है, तो इस वजह से ये 6860 आपका अब जाएगा क्रेडिट में, और क्रेडिट में बैलेंस लिख रहे हैं तो इसका नाम हो गया डेफिसिट। डेबिट में सरप्लस, क्रेडिट में डेफिसिट, बैलेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। तो ये चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, और ये कैलकुलेशन रफ में करें, आपके लिए इजी पड़ेगा बैलेंस वगैरह टोटल वगैरह लिखने के लिए। अब ये डेफिसिट को कैपिटल से माइनस करना, डी से डेफिसिट, डी से डिडक्ट करेंगे कैपिटल से, तो यहां माइनस कर देते हैं। तो 30, 40, 50, 58,000 में से 7860 माइनस कर दो, 50,140। और अब फाइनली लायबिलिटी का आउटर कॉलम और एसेट का आउटर कॉलम दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, 58,590। तो इस तरह से सम मुकम्मल हुआ। पूरा सम एक बार चेक ले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेफ्ट पेज में, बैलेंस शीट राइट पेज में। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ये सब में, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और हिडन एडजस्टमेंट आपको समझना है।
कभी परसेंटेज आया तो याद रखना वो इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है, इंटरेस्ट प्लस होता है। एसेट बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसीलिए इनकम। अगर यही इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे बैंक लोन वगैरह पे होता तो लोन बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा तो एक्सपेंस, तो इसका इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आता। एसेट का इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में, लाइबिलिटी का इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट डेबिट में। इस चीज को समझे। और एक चीज था इसके अंदर, ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला 8,500 में से 2,000 करंट ईयर में मिल गया, तो अभी भी 6,500 बाकी है, तो उसी का अमाउंट डालें। तो ये एडजस्टमेंट पूरा सम हो गया है हमारा बच्चों। डेबिट और क्रेडिट चेक कर, हमेशा सरप्लस या डेफिसिट बैलेंस को ध्यान से लिखें। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।